हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो भी बिहार का जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े थे। पीछे जो है हम लोग कुछ चैप्टर पढ़े हैं स्टूडेंट। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना और बिहार। और इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट 1857 का विद्रोह और कुंवर सिंह की भूमिका। तो जो भी स्टूडेंट जो है वो नहीं देखे हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टूडेंट एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन आता है। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए ओ हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए ओ हुम द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी स्टूडेंट? तो ये किया गया था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए ओ हुम द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो WC बनर्जी किए थे। इनको जो है पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, लेकिन बिहार से जो है कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन में स्टूडेंट बिहार से जो है कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। और इस अधिवेशन में जो है 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से जो है 31 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो कांग्रेस के जो है दूसरे अधिवेशन में जो है बिहार से कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 31 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। और एक्स्ट्रा ये भी जान लेंगे इसमें स्टूडेंट कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय जो है वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किए थे? तो द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई जो है नौरोजी किए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। बिहार में जो कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन हुआ उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो बिहार में जो है अधिवेशन हुआ था, 27वां अधिवेशन हुआ था पहला बार। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, पटना के। तो पटना के जो है बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसके अध्यक्षता किए थे RN मधुलोकर। कौन किए थे? RN मधुलोकर किए थे। तो बिहार में जो है प्रथम बार अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो इसमें जानेंगे स्टूडेंट कि 27वां अधिवेशन बिहार में पहला हुआ था और 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्षता किए थे RN मधुलोकर। नेक्स्ट जो है अधिवेशन हुआ था, 37वां अधिवेशन हुआ था। 37वां अधिवेशन हुआ था 1922 में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास किए थे। नेक्स्ट जो बिहार में अधिवेशन हुआ था स्टूडेंट वो है 53वां अधिवेशन। और ये जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1940 में। कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था, वर्तमान में जो अभी झारखंड में पड़ता है। और इसके अध्यक्षता किए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन किए थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। तो बिहार में जो है 3 अधिवेशन हुआ था, 27वां, 37वां और 53वां 1912 ईस्वी में। इसमें जो है 10 जोड़ेंगे स्टूडेंट तो 27 और 10 37 हो जाएगा। इससे याद आप लोग रख सकते हैं। और 1912 10 22 हो जाएगा, इससे भी याद रख सकते हैं। तो ऐसे करके जो अगर जिनको नहीं याद है वो याद रख सकते हैं। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में हम लोग ये भी जानेंगे स्टूडेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक जो है अध्यक्ष के पद पर कौन रहे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी। तो सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में 1908 में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इस सभा में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का जो है गठन किया गया। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन जो है कब किया गया, तो 1908 में किया गया और सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट जो है हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट कि इसका मुख्यालय पटना में स्थापित किया गया तथा विभिन्न जिलों में उसकी शाखाएं खोली गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के आरंभिक पदाधिकारी कौन कौन थे उनके बारे में पढ़ना है। तो बिहार प्रांतीय जो है सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो मजरूल हक थे, नवाब सरफराज हुसैन खां थे, राय परमेश्वर नारायण थे, मेहता बहादुर थे, राय परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर थे, बाबू कृष्ण सहाय थे और इसके जो कोषाध्यक्ष कौन थे, तो इसके कोषाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है इसका सचिव कौन थे, तो इसका सचिव थे सैयद नजमुल हुदा और दीप नारायण सिंह और परमेश्वर लाल, इसके जो है सचिव थे। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम, इसके सचिव थे सैयद नजमुल हुदा, दीप नारायण सिंह, परमेश्वर लाल और इसके उपाध्यक्ष थे मजरूल हक और कोषाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 में संपन्न हुआ। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, तो पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था, 1908 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इसी दौरान सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में पटना बार लाइब्रेरी हॉल में आयोजित नागरिकों की एक सभा में सच्चिदानंद सिन्हा ने 25 सितंबर 1909 को हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर जो है भाषण दिया था। तो इसी दौरान जो है किसकी अध्यक्षता में, तो सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है पटना बार लाइब्रेरी हॉल में आयोजित नागरिकों की एक सभा में जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने 25 सितंबर 1909 को हिंदू मुस्लिम एकता के बल पर भाषण दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये दूसरा अधिवेशन हुआ था भागलपुर में और इसकी अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा और ये कब हुआ था, तो 9-10 अप्रैल 1909 को संपन्न हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे और कब हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किए थे सर अली इमाम और ये कब संपन्न हुआ था, तो 1908 ईस्वी में संपन्न हुआ था। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था भागलपुर में और सच्चिदानंद सिन्हा जो इसकी अध्यक्षता किए थे और ये हुआ था 9-10 अप्रैल 1909 को जो है संपन्न हुआ था। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, बिहार में राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी भावना का प्रवेश। बिहार में जो है अब राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी भावना का प्रवेश हुआ। तो फर्स्ट जो है बिहार में कौन सा कांड हुआ था, तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1908 ईस्वी में। कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, किंतु धोखे से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। तो इसके जो है कौन जो है किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास किए थे, तो ये किए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किए थे और मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में जो है गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसमें जो है एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट कि मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड में जो है किनको जो है फांसी लगी थी, तो फांसी जो है खुदीराम बोस को लगा था और प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लिए थे। ये जो है याद रखिएगा कि इसमें से कौन आत्महत्या किए थे और किनको जो है फांसी दिया गया था। तो खुदीराम बोस को जो है फांसी दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी को जो है
प्रफुल्ल चाकी जो है खुद आत्महत्या कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, खुदीराम बोस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश कर्नाटक के समक्ष 9 जून 1908 तक मुकदमे की सुनवाई हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस की तरफ से वकालत कर रहे थे। इसमें जो है खुदीराम बोस की तरफ से वकालत कौन कर रहे थे, तो ये कर रहे थे कालिदास बसु। कौन कर रहे थे? कालिदास बसु कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि खुदीराम बोस को जो है कितने वर्ष की आयु में जो फांसी दे दिया गया था, तो 18 वर्ष की आयु में जो उनको फांसी दे दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला, जिसमें मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को लंबी कैद की सजा दी गई। तो 1907 में जो है शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला, जिसमें मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को जो है लंबी कैद की सजा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, अन्य महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियां। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, स्वदेशी आंदोलन के भी पूर्व इंद्रनाथ नंदी, इंदु लाल एवं कुछ अन्य क्रांतिकारी बिहार आए। और इसमें एक बात ये भी जान लेंगे स्टूडेंट कि स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था। तो स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के भी पहले इंद्रनाथ नंदी, इंदुलाल एवं कुछ अन्य क्रांतिकारी बिहार आए तथा मैजिक लैंटेन की सहायता से विभिन्न बस्तियों में क्रांतिवाद का जो है प्रचार किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इस कार्य के लिए ये सभी लोग बिहार के पुराने विघटित क्रांतिकारी दल का नेता रह चुके तथा कोलकाता के एस.के. लाहिरी के एजेंट बाबू पुनीत लाल के संपर्क स्थापित किया तथा भवानी मंदिर की स्थापना के उद्देश्य से पटना आए। और भूपेंद्र नाथ दत्त भी जो है इन्हीं के यहाँ रुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बिहार में इस विचारधारा के प्रारंभिक प्रणेताओं में बाबाजी ठाकुर दास, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ को केदारनाथ बनर्जी थे। वर्ष 1906-07 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा की गई। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, ये VVI जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पटना में जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है कौन किए थे, तो ये किए थे बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा की गई थी। और कब हुआ था? तो 1906-07 ईस्वी में हुआ था। और द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया और इस समाचार पत्र के माध्यम से जो है राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ। तो द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का भी इसी समय जो प्रकाशन हुआ था और इसके माध्यम से जो है राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सचिंद्रनाथ सान्याल ने राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से वर्ष 1913 में पटना की अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की। ये जो कितना बार एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किए थे, तो ये किए थे सचिंद्रनाथ सान्याल ने। और कब किए थे? तो 1913 में जो है पटना में किए थे। तो पटना की जो है अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे सचिंद्रनाथ सान्याल। और कब किए थे? तो 1913 में किए थे। सचिंद्रनाथ सान्याल को जो है बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत आजीवन काला पानी की सजा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना में बंकिम चंद्र मित्र का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने वर्ष 1915 में लिफलेट्स बांटा, जिसमें बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दास गुप्ता तथा टीके घोष ने सहयोग किया। तो पटना में जो है अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना में जो है बंकिम चंद्र मित्र का भी योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने वर्ष 1915 में लिबर्टी लिफ्टेस बांटा, जिसमें बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दास गुप्ता तथा टीके घोष ने सहयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, ढाका स्थित अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य रेवती नाग के नेतृत्व में भागलपुर में जो है सक्रिय थे। तो ढाका स्थित जो है अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य जो है रेवती नाग के नेतृत्व में जो भागलपुर में भी सक्रिय थे। इसके अतिरिक्त यदुनाथ सरकार ने युवा क्रांतिकारियों को बक्सर में जो है प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की बात की। नेक्स्ट पॉइंट है
स्टूडेंट वैशाली निवासी बैकुंठ शुक्ल ने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण बैकुंठ शुक्ल को जो है 6 माह की सजा हुई। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में और इसमें जो है सम्मिलित होने के कारण जो है बैकुंठ शुक्ल को जो है 6 माह की सजा हुई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बैठक में भाग लेने वाले फणींद्र नाथ घोष बिहार के इकलौते क्रांतिकारी थे। तो दिल्ली के जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के इकलौते क्रांतिकारी कौन थे? तो फणींद्र नाथ घोष थे। और दिल्ली में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। और इसमें यह भी एक जान लेंगे स्टूडेंट कि एक होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुआ था 1924 में और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1928 में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह ने बेतिया में 9 नवंबर 1932 को कर दी। तो लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह जो है फणींद्र नाथ घोष की हत्या जो है कौन किए थे? तो बैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह ने जो है 1932 में जो है इनकी हत्या कर दिए थे बेतिया में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, चंद्रमा सिंह 5 जनवरी 1933 को कानपुर में एवं बैकुंठ शुक्ला 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बैकुंठ शुक्ला पर मुकदमा चला, उन्हें 14 मई 1934 को गया सेंट्रल जेल में जो है फांसी दी गई। तो बैकुंठ शुक्ला पर मुकदमा चला और 14 मई 1934 को जो है गया सेंट्रल जेल में जो उनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट बॉयज एसोसिएशन और सरस्वती अकादमी के बारे में। तो बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1899 को एक सभा में बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण संघ की स्थापना की गई। तो बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण संघ की स्थापना कब की गई और कहाँ की गई? तो ये किया गया बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1899 को एक सभा में जो है बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सूर्यदेव नारायण वर्मा बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सूर्य नारायण वर्मा थे। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट है कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे सूर्य नारायण वर्मा, जबकि कमलेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव तथा गोष्ठा बिहार बनर्जी दीनानाथ झा एवं जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी जो है सचिव थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, दरभंगा में ही 1 जनवरी 1901 को सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई। तो दरभंगा में जो है सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1901 में। और लेकिन आर्थिक अभाव के कारण इस विद्यालय का पक्का भवन निर्मित नहीं हो सका। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कमलेश्वरी चरण सिंह इस विद्यालय के लिए सर्व प्रमुख थे तथा ब्रज किशोर प्रसाद उनके सुयोग सहकर्मी थे। ब्रज किशोर प्रसाद ने अध्यक्ष के रूप में इस विद्यालय के लिए विशेष कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है राखी बंधन दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट, कि बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से जो है 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस जो है मनाया गया था। तो बिहार में जो राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। और कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था दरभंगा में जो है मनाया गया था। और बंग भंग आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही फैक्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।